नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और आपको मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की जो परीक्षा होने वाली है आगामी 18 अगस्त को, उससे दृष्टि से महत्वपूर्ण हम MCQs लगाएंगे। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इस वीडियो की PDF मैं आपको कहाँ UK टीचिंग परीक्षा के कहाँ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, एक स्कूल के वरिष्ठ शिक्षाविद और प्रवेश परामर्शदाता के रूप में आप NEP 2020 के अनुसार ART योजना के छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संयोजन सुझाएंगे। ठीक है, क्या बोला कि आप एक स्कूल में क्या है, वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, ठीक है, और क्या है, प्रवेश परामर्शदाता हैं। आपको क्या बनाया है कि आप प्रवेश लेंगे बच्चों को, आप क्या है, प्रवेश देने के संदर्भ में परामर्शदाता हैं। उसके रूप में NEP 2020 के अनुसार आप बच्चों को क्या ART योजना के तहत आप बच्चों को कौन से विषय के लिए समझाओगे कि बच्चा तुझे ये विषय लेने चाहिए। तो आप कौन से विषय उसे समझाओगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप मुझे फटाफट बताएंगे, अपने अनुसार आपको सोचना है। ठीक है, DSSST PGT पॉलिटिकल साइंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC 2021 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, NMP 2020 से क्वेश्चन पूछा है। आप बोलोगे अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान लो। आप बोलोगे अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा ले। आप बोलोगे अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान ले लो। आप बोलोगे उसे अपनी इच्छा अनुसार विषय संयोजन चुनने के लिए आप क्या करोगे, मार्गदर्शन करोगे। आपको पता है आप अपने अनुसार बच्चे पे क्या सब्जेक्ट थोप नहीं सकते हैं। बच्चे को जिस विषय में रुचि होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने इच्छा अनुसार क्या करेगा, अपने विषय चुनेगा, जिससे वो उसी विषय में क्या बनेगा, अधिक कुशल बनेगा। अगर हम उसे प्रेशर डालें कि तू अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान ले, उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, एक ये जड़ पत्थर की साबित होगा। ठीक है, जड़ पत्थर मतलब कि उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसका इंटरेस्ट है नहीं, तो उसे मज़ा आने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, तो वो अगर अपने इच्छा अनुसार विषय का संयोजन करेगा तो क्या करेगा, जिसको वो पढ़ने में उसे क्या सरल लगे, सुलभ लगी, जिसमें वो क्या कर सकता है, अपना अच्छा क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस कर सकता है, तो वह सब्जेक्ट वो चुनेगा। तो उसे क्या अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सकता है, विषय संयोजन चुनने का हमें क्या देना है, अवसर प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, NEP 2020 का विजन क्या है पूछ रहा है। ठीक है, भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज में परिवर्तित करना। ऑप्शन 2 है कौशल भारत, ठीक है, स्किल इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सी है 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और ऑप्शन 4 है आपके प्रत्येक नागरिक को मानव पूंजी बनाना। तो NEP, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आपसे विजन पूछ रहा है। तो इसका क्या विजन था, आप मुझे बताएंगे फटाफट, क्या इसका विजन होने वाला था, बताओ मुझे। सेकंड का क्वेश्चन क्या होगा, तो भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज, ठीक है, जीवंत ज्ञान समाज में परिवर्तित करना इसका क्या था, मुख्य विजन था। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका विजन क्या था, भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज में परिवर्तित करना उसका विजन था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, क्या पूछ रहा है, मान लीजिए आप अपने संस्थान में, ठीक है, के शैक्षणिक प्रमुख हैं। ठीक है, आप क्या हैं, अपने विद्यालय या शिक्षा संस्थान के क्या हैं, शैक्षणिक प्रमुख हैं, और आमतौर पर NEP 2020 के अनुसार वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के विषय संयोजनों का प्रबंधन करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संयोजन एक छात्र वरिष्ठ माध्यमिक में प्राप्त कर सकता है, फटाफट मुझे आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा कि सभी विज्ञान विषयों का चयन करना चाहिए, सभी वाणिज्यिक विषयों का चयन करना चाहिए, किसी भी विशेष संयोजन को चुनने की स्वतंत्रता हो सकती है। और ऑप्शन 4 है आपका क्या, सभी कला विषयों का चयन करना चाहिए। फटाफट मुझे आंसर बताएंगे, क्या राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए मुझे। तो आपको क्या होनी चाहिए, बताओ उसे। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, क्या, किसी भी विषय संयोजन को चुनने की उसकी क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, छात्र को उसे विषय, उसको सब्जेक्ट चुनने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम उसे थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, वो अपने इच्छा अनुसार, अपनी स्वतंत्रता और अपने इच्छा के अनुसार क्या करेगा, सब्जेक्ट को, विषय को क्या करेगा, चुनेगा, और उसी विषय में वो क्या करेगा, अधिक इंटरेस्ट लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए,
NEP 2020 के अनुसार स्कूल में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताओ मुझे 2020 की जो शिक्षा नीति आई तो उसने क्या बोला कि जो कक्षा 5 तक है प्राथमिक शिक्षा है उसमें शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। हमने बताया है ऑप्शन 2 आपका मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। कक्षा 5 तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 5 है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट है। NEP 2020 के संदर्भ में आपको गलत बताना है, ठीक है। देखो उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक कितना कर दिया, 30% तक बढ़ाया गया। ऋण हस्तांतरण की सुविधा के लिए एक अकादमिक ऋण बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। ऑप्शन 3 है अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जानी चाहिए। और ऑप्शन 4 है NEP 2020 में लैंगिक समावेशन कोष की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए। तो बताओ मुझे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ मुझे, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, बताओ मुझे क्या होगा, फटाफट फटाफट बताएंगे मुझे क्या राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक कितना करना है, 30% तक बढ़ाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 6 है। NEP 2020 के अनुसार NRF की प्राथमिक गतिविधियां होंगी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पूछ रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसके अनुसार NRF की प्राथमिक गतिविधियां क्या होंगी, फटाफट मुझे बताओ क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट पढ़ेंगे। सभी विषयों में सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धी समकक्ष समीक्षा वाले अनुदान प्रस्तावों को निधि प्रदान करना। ऑप्शन सेकंड है आपके लिए अनुसंधान और नवाचार के नए संस्थान खोलें। ऑप्शन सी है शोधकर्ताओं और सरकार तथा उद्योगों की प्रासंगिक शाखाओं के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी है आपका क्या, स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम के अनुसंधान को शामिल करें कि, और आपके लिए अब कोड दिए गए हैं, ठीक है। केवल ए और बी आपका ठीक हो जाएगा, केवल ए और सी आपका ठीक होगा, केवल बी और सी आपका राइट होगा, या केवल सी और डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 6 का मुझे फटाफट राइट आंसर बताएंगे कि NEP 2020 के अनुसार NRF की प्राथमिक गतिविधियों में कौन शामिल नहीं होंगे, तो केवल ए और सी, ठीक है। केवल ए और सी, केवल ए और सी, ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं ए और सी में क्या है, ठीक है। ए और सी में क्या है, हम दोबारा परिचर्चा कर लेते हैं। ए में क्या है, सभी विषयों में सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धी समकक्षी समीक्षा करने वाले अनुदान प्रस्ताव को क्या निधि प्रदान करेगा। ऑप्शन ए आपका गलत बता रहा है, और सी आपका क्या है, शोधकर्ताओं और सरकार तथा उद्योगों की प्रासंगिक शाखाओं के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। तो ए और सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या पूछा था बताओ मुझे, हमसे पूछा था NEP 2020 के अनुसार NRF की प्राथमिक गतिविधियां क्या होंगी, तो ए और सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, पूछ रहा है NSQF, ठीक है। NSQF विभिन्न स्तरों के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है, ठीक है। जो NSQF है ये विभिन्न स्तरों पे के अनुसार क्या करता है, योग्यता के अनुसार क्या करता है, आयोजन करता है। ज्ञान कौशल अनुभव, ऑप्शन सेकंड है कौशल अनुभव योग्यता, ऑप्शन थर्ड है ज्ञान कौशल योग्यता, और ऑप्शन फोर्थ है आपके लिए कौशल उपलब्धि अनुभव। तो फटाफट मुझे राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि NSQF विभिन्न स्तरों के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है, तो क्या ज्ञान कौशल योग्यता, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान कौशल और योग्यता कहाँ पे है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान कौशल और योग्यता आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। NEP 2020 के अनुसार वयस्क शिक्षक ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है, ठीक है। जो वयस्क शिक्षा है NEP 2020 के अनुसार जो वयस्क शिक्षक है इनका ढांचा विकसित करने के लिए किसे जिम्मेदारी दी गई है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, NCERT, NIPA और NCERT, ठीक है। NCTE और NCERT, ठीक है। दोबारा मैं आपको बताता हूँ क्या पूछ रहा है कि जो क्या है NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अनुसार वयस्क शिक्षक ढांचा, ठीक है, विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। देखो MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
एनसीटी, ठीक है, और आपका नीपा हो गया और एनसीईआरटी हो गया। तो फटाफट मुझे राइट आंसर बताएंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 4 तो हो जाएगा। ये एनसीईआरटी को सौंपा गया था। एनसीईआरटी की स्थापना देखो कहीं कहीं आपको 1 सितंबर, अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको 1 सितंबर कब 1961 मिलेगा, और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा 1 अप्रैल 1961 को मिलेगा। ठीक है, किताबों में 1 अप्रैल 1961 है, और अगर ब्राउजर में सर्च करोगे तो 1 सितंबर 1961 है एनसीईआरटी की स्थापना। ठीक है, जो ऑप्शन में है आपको लगाना है 1 सितंबर 1961 और 1 अप्रैल 1961। ठीक है, ये क्या है कहीं कहीं अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन आपके लिए क्या होगा जो आपको ऑप्शन में मिले दोनों से। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, दोनों से एक ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो 1 सितंबर 1961 आपका, अगर आप ज़्यादा की बुक्स में 1 सितंबर 1961 है, और ठीक है बाकी आपको कहाँ, ये बाकी किताबों में कहाँ मिलेगा बताओ मुझे, 1 अप्रैल 1961 है, बाकी कहीं कहीं आपके लिए क्या है 1 सितंबर 1961 है। ठीक है, क्रोम में सर्च करोगे तो 1 सितंबर 1961 आपको दिखाएगा। ठीक है, तो आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस बिंदु की उपस्थिति उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए चुनौती बनती है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपसे पूछ रहा है कि किस बिंदु की उपस्थिति उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन की प्रणाली के लिए चुनौती बनती है, पूछ रहा है। बड़े संबंध विश्वविद्यालय ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी है अप्रभावी विनियामक प्रणाली हो गया, ऑप्शन सी है सीमित शिक्षक एवं संस्थागत स्वायत्ता हो गया, ऑप्शन डी है अनुसंधान पर जोर दें, ऑप्शन ई है कुशल योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन और संकाय सदस्यों की प्रगति, और नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, उस पर आपको कोड दिए गए हैं और केवल ए बी सी ठीक है, केवल बी सी और डी ठीक है, केवल बी डी और ई ठीक है, केवल ए बी ई सही है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा बताओ मुझे, क्या राइट आंसर होगा, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी आपके क्या है राइट आंसर है, ए बी और सी कहाँ है, ए बी और सी आपके क्या है राइट आंसर है। आइए देखते हैं क्या है ए और बी और सी में, दोबारा हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ए में क्या बड़े संबंध विश्वविद्यालय हो गया, ए, बी आपका है अप्रभावी विनियामक प्रणाली हो गया, और सी आपका क्या है सीमित शिक्षक एवं संस्थागत स्वायत्ता आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, पूछ रहा है सूचकांक स्नातक स्तर की विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में शामिल है। ठीक है, जो सूचकांक स्नातक है उसमें स्तर की विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में क्या शामिल है आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है कि मूल पाठ्यक्रम, वैकल्पिक पाठ्यक्रम, क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम, अंग्रेजी संचार पाठ्यक्रम। फटाफट मुझे बताओ कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है क्या सूचकांक स्नातक स्तर की विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में शामिल है आपका, तो ए बी और सी, ए बी और सी आपका ठीक है, मूल पाठ्यक्रम हो गया, वैकल्पिक पाठ्यक्रम हो गया, और क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, ए बी और सी आपके क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी और सी आपके क्या है जो सूचकांक स्नातक स्तर के विकल्प हैं उनमें क्या आधारित क्रेडिट प्रणाली में शामिल है, मूल पाठ्यक्रम, वैकल्पिक पाठ्यक्रम और क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, पूछ रहा है CBCS। ठीक है, CBCS में क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम के दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो CBCS है उसमें क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम के 2 प्रकार होते हैं, तो वो 2 प्रकार आपको बताने हैं, कौन से इनमें से 2 प्रकार हो जाएंगे, फटाफट मुझे राइट आंसर बताएंगे, कौन से 2 प्रकार हो जाएंगे बताओ मुझे क्या हो जाएगा फटाफट। तो एक तो आपका क्या हो जाएगा योग्यता संवर्धन अनिवार्य पाठ्यक्रम हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा कौशल संवर्धन और पाठ्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, ए और ई आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ए और ई आपका क्या होगा, केवल क्या देखो ए और ई। ठीक है, ऑप्शन 4 में आपका ए और ई है। ठीक है, केवल ए और ई आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 12 है, पूछ रहा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है NCTE बोलते हैं, एक क्या है नियामक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो NCTE है ये कब अस्तित्व में आया, ये कब आया अस्तित्व में, तो 17 अगस्त 1995। ठीक है, 17 अगस्त 1995 को ये क्या आता है अगस्त, ये क्या आता है अस्तित्व में आता है, आपके लिए इंपोर्टेंट है NCTE कब 17 अगस्त 1995 को ये क्या आता है अस्तित्व में आता है, इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए,
निम्नलिखित में से कौन सा NEP 2020 के तहत MOOC मूक्स का मंच नहीं है? मूक्स का मंच आपसे नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन है, ठीक है, कोर्सेरा हो गया, ठीक है, और पूछ रहा है एडेकस हो गया, और MIT हो गया, और आपका राइट स्वयं हो गया। तो कौन सा क्या पूछ रहा है? 2020 के अनुसार, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूक्स का मंच आपका क्या? MIT आपका मूक्स का मंच नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधनों का शिक्षा और विकास की रणनीति आधारित होनी चाहिए, ठीक है, कि किसी भी मानव के लिए क्या पूछ रहा है? मानव संसाधनों की शिक्षा और विकास के लिए रणनीति किस पर आधारित होनी चाहिए? तो फटाफट मुझे आंसर बताएंगे। इसके लोगों का चरित्र और परंपराएं, ठीक है, देश के विकास का चरण, इसके छात्रों और शिक्षकों की संपत्ति, इसके विकास के लिए उपलब्ध अवसर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी भी राष्ट्र के लिए मानव संसाधनों की शिक्षा और विकास की रणनीति आधारित होनी चाहिए। तो देश के विकास के चरण, ठीक है, देश के विकास के चरण, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, पूछ रहा है कक्षा 10 तक की बालिकाओं को मूल विज्ञान एवं गणित की जानकारी दी जाए, जिसके अंतर्गत क्या शामिल होना चाहिए? बताओ मुझे फटाफट। क्या बोला? कक्षा 10 की जो बालिकाएं हैं इन्हें मूल विज्ञान और गणित की जानकारी दी जानी चाहिए। किस शिक्षा नीति के अनुसार? तो कोठारी आयोग ने ऐसा कहा था, ठीक है, कोठारी आयोग ने इसे कहा था, ठीक है। कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसकी 14 जुलाई 1964 का इसका क्या होता है? गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। परख का आपको पूर्ण रूप बताना है, ठीक है, परख का आपका क्या फुल नाम बताना है, पूरा नाम क्या है, परख का पूर्ण रूप आपको बताना है, फुल फॉर्म क्या है, फटाफट बताएंगे। चार ऑप्शन आपके पास है, आप मुझे बताएंगे परख का पूरा नाम क्या है। इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, आप बताएंगे मुझे परख का पूरा नाम क्या है, ठीक है। आप बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगर नहीं बता पाओगे हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो यही बता दो यही बता दो आपको, कि आप बताओगे मुझे, बताओ तो मैं ही बता देता हूँ। आपका जो परख है ये क्या है? समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, विश्लेषण, समीक्षा और ज्ञान की सहायता। परख का क्या है? पूरा नाम है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन, विश्लेषण और समीक्षा और ज्ञान की सहायता। क्या है? परख का पूरा नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, NEP 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के लिए छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए, ठीक है। नेशनल जो क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके अनुसार जो क्या है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्र हैं उनके लिए छात्र शिक्षक अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो क्या होना चाहिए? तो 25:1, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या? 25:1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए, विद्यार्थियों का प्रगति कार्ड अभिभावकों को भेजा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, पूछा है कि जो विद्यार्थियों का क्या है प्रगति कार्ड है ये किसे अभिभावक को भेजा जाएगा? मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा, संदर्भित मानदंडों के आधार पर परीक्षण होगा, सहपाठियों की तुलना में छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन पर प्रतिबिंब होगा, और छात्रों की प्रगति के साथ साथ उनकी विशिष्टता का भी प्रतिबिंब होगा। क्या बोला है कि विद्यार्थियों का जो प्रगति कार्ड है ये अभिभावक को भेजा जाएगा। तो छात्रों की प्रगति के साथ साथ उनकी विशिष्टता का भी इसमें क्या होगा? प्रतिबिंब संलग्न होगा। तो छात्रों की प्रगति के साथ साथ ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? कि छात्रों की प्रगति के साथ साथ उनकी क्या विशिष्टता का भी प्रतिबिंब इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, पूछ रहा है NEP 2020 के मसौदे के अनुसार उच्च शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता कम होने का क्या कारण था, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मसौदे के अनुसार पूछता है जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसकी जो प्रणाली होती है उसकी विश्वसनीयता का कम होने का कारण क्या था? चार ऑप्शन आपके पास है, फटाफट मुझे बताएंगे। तो आपके लिए उत्तर लगा हुआ है, आपका ख क्या हो जाएगा? बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक बड़े हिस्से में रोजगार या योग्य कौशल अभाव पाया गया, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। देखो आपके लिए आंसर लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए,
पूछ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य जानकारी प्रदान करना है, ठीक है। कक्षा के अंदर और बाहर छात्रों को कैसे सहायता प्रदान करें, ठीक है। ऑप्शन बी है छात्रों के प्रदर्शन की उसकी सहपाठियों के साथ तुलना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की असफलताओं को सही पहचानने की शिक्षा में अंतराल की कमियों को ढूंढना। ऑप्शन डी है छात्रों की स्मरण क्षमता का पता लगाना। तो एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य जानकारी प्रदान करना है। तो बताओ क्या इसका उद्देश्य है मूल्यांकन का। तो कक्षा के अंदर और बाहर छात्रों को कैसे सहयोग दे, ठीक है। ऑप्शन ए कक्षा के बाहर और अंदर छात्रों को कैसे सहयोग प्राप्त करें, प्रदान करें, ये एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए पूछ रहा है एनईपी 2020 का विजन कौन सा नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। हमने पहले विजन पूछा था, अभी आप पूछ रहा है आपसे विजन नहीं है। ऑप्शन ए है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर एक समतामूलक और जीवंत ज्ञान समाज में स्थायी रूप से शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है। क्या ये है, बताओ मुझे। हाँ ये है, ऑप्शन ए आपका ये है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या है, नीति में यह परिकल्पना की गई कि हमारी संस्थाओं के पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति से अभिभावक में मौलिक कर्तव्य और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना विकसित होनी चाहिए। तो यही आंसर आपका क्या नहीं है। तो राइट आपका क्या हो जाएगा, उत्तर नहीं है पूछता है हमसे, गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो गलत स्टेटमेंट ऑप्शन सेकंड है आपका, और सही आंसर भी क्या है, ऑप्शन सेकंड है आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट है 22, पूछ रहा है एनईपी 2020 के तहत देखो, ठीक है, FLN का पूर्ण रूप से पूछ रहा है, ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार क्या पूछ रहा है, FLN का पूर्ण नाम आपसे पूछ रहा है, क्या इसका पूरा नाम होता है। KVS PRT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो FNN का, ठीक है, FNLN का आपको पूरा नाम बताना है, क्या होता है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक, ठीक है। इसका क्या आधारभूत, ठीक है, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक इसका क्या है पूरा नाम है। ऑप्शन आपका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 है, एनईपी 2020 का लक्ष्य प्री स्कूल में माध्यमिक स्तर तक 100% क्या करना था, बताओ मुझे। GIR कब तक है, ठीक है, GIR कब तक है आपको बताना है। आई नहीं है, GER कब तक है, ठीक है। एनईपी 2020 का लक्ष्य प्री स्कूल में माध्यमिक स्तर तक 100% GER कब तक करना है। तो मुझे बताएंगे 2030, 2035, 25, 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, आपसे पूछ रहा है नीति में कुछ आधारभूत कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है जो प्रस्तावित नई संरचना में बच्चों के पास होने चाहिए। 5+3+2+3। तो शिक्षा की आपकी क्या संरचना पूछ रहा है। तो कौन सी शिक्षा की संरचना चल रही है, तो आपको पता है जो 10+2+3 था उसको क्या कर दिया, उसके स्थान पर आपका क्या आ गया है, बताओ मुझे कौन सी शिक्षा नीति आई है, 5+3+3+4। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2020 की शिक्षा संरचना है ये 53-34, ठीक है, याद रखना 53-34, 5+3+3+4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके लिए, पूछ रहा है पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया जाएगा, सही क्रम क्या होगा, ठीक है। जो पाठ्यक्रम है उससे क्या छात्रों के संज्ञानात्मक, ठीक है, जिस हिसाब से छात्रों का विकास होगा, संज्ञान का जिस हिसाब उनका क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके अनुसार उसको क्या पाठ्यक्रम को 4 चरणों में विभाजित किया जाएगा, उसका आपको क्रम पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन लगा दिए गए हैं, तो ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, आधारभूत चरण आएगा। तो आधारभूत चरण आपके 3 ऑप्शन में है, तो देखो तो आपका ऑप्शन 2 तो हट जाएगा, 3 ऑप्शन अब आपके पास बचे हैं, ठीक है। दूसरा आपका प्रारंभिक चरण आ जाएगा, दूसरा आपका प्रारंभिक चरण 2 जगह है, जो आपका ए और 4 में, ठीक है, 2 ऑप्शन भी हट गया आपके पास है 2 ऑप्शन अब, ठीक है। तीसरा आपका मध्य चरण है, मध्य चरण आपकी दोनों जगह है, और चौथा आपका क्या है, चौथा आपका द्वितीयक चरण होता है। तो द्वितीयक चरण एक ही जगह है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो सकता है। ऐसे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर तक
पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 26 है आपके लिए, NEP 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल की प्राप्ति कहाँ किस तक करने की बात की गई है, किस वर्ष तक करने की बात की गई है। क्या बोला है कि जो NEP 2020 है उसके अनुसार क्या पूछ रहा है आपसे, राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आधारभूत शिक्षा और जो संख्यात्मक कौशल है उसकी प्राप्ति किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात कही गई है। तो 2025 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 27 है आपके लिए, पूछ रहा है NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार पूछा कि नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है। फटाफट मुझे आप राइट आंसर बताएंगे तो क्या 3 से 18 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, 3 से 18 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका 3 से 18 वर्ष क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके लिए, पूछ रहा है शिक्षा मंत्रालय ने सभी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक सभी विद्यार्थियों के लिए सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की योजना बनाई 2022 तक, 2025 तक, 2027 तक, 2030 तक, तो 2025 तक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका 2025 तक आपका क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे भी क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे उन सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके लिए बनाया हुआ है। NEP 2020 से वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। क्वेश्चन 29 इंपोर्टेंट है, शिक्षा मित्र का विचार किससे प्रेरित हुआ। ठीक है, जो शिक्षा मित्र का विचार हुआ ये किससे प्रेरित हुआ, KVS PRT 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, NEP 2020 से पूछा था। जो शिक्षा मित्र है ये किससे प्रेरित हुआ, फटाफट बताना। NEP 2020 से, NP 1986 से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 बोल रहा है। ठीक है, आचार्य राममूर्ति समिति और यशपाल समिति, तो राइट आंसर क्या होगा, NEP 2020 से ये प्रेरित है। ठीक है, NEP 2020 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। NEP 2020 किसकी अध्यक्षता में, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, क्वेश्चन 30 इंपोर्टेंट है, परख किससे संबंधित है। ठीक है, परख किससे संबंधित है, आप मुझे बताना कि परख किससे संबंधित है। तो बताओ मुझे परख किससे संबंधित है, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षण से संबंधित है, शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन से संबंधित है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा से संबंधित है और शिक्षा पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण से संबंधित है। तो परख किससे संबंधित है, तो शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन आपका क्या, परख क्या है, किससे संबंधित है, शिक्षा में क्या है, राष्ट्रीय मूल्यांकन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके लिए, पूछ रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र में स्थित स्कूलों में NEP 2020 में क्या PTR छात्र, ठीक है, PTR छात्र शिक्षक अनुपात, ठीक है, PTR छात्र आपसे पूछा है शिक्षक अनुपात निर्धारित किया गया, कितना निर्धारित किया गया, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25:1, 25:1 आपका क्या हो जाएगा, 25:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए, NEP 2020 प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से मुख्य मुद्दों पर केंद्रित है। ठीक है, 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें से पूछ रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में कौन से मुख्य मुद्दों पर यह केंद्रित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट मुझे राइट आंसर बताएंगे। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, 2025 तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, 2025 तक क्या, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, ये होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, तो क्या होगा बताओ मुझे क्या होगा, तो क्या होगा 2025 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यानात्मक हासिल करना, ज्ञान को क्या करना, हासिल करना, क्या हो जाएगा, जो क्या है NEP 2020 में प्राथमिक शिक्षा का मुख्य रूप किस पे केंद्रित है, 2025 तक। ठीक है, जो आधारभूत साक्षरता है उसे क्या, संख्यात्मकता हासिल करना इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है 2020। ठीक है, क्वेश्चन 33 है आपके लिए, पूछ रहा है NEP 2020 के अनुसार किस मानक से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की गई। ठीक है, देखो पूछ रहा है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें पूछ रहा है कि किस मानक के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जानी चाहिए, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। तो किस कक्षा से आपको क्या व्यावसायिक शिक्षा देनी प्रारंभ करनी है, ऐसा पूछा है, तो कक्षा 6। ठीक है, क्लास 6 आपका क्या हो जाएगा, क्लास 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके लिए, पूछ रहा है
पूछ क्या रहा है कि NEP 2020 में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट पढ़ेंगे, मुझे बताना है, ठीक है। NEP है 2020 वाला, उसमें निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पढ़िए फटाफट, मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बताओ फटाफट, बताइए मुझे फटाफट राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बताओ मुझे फटाफट राइट आंसर क्या होगा। 34 का राइट आंसर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट बताओ। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड आपका, ठीक है। अनेक भाषाएं बोलने की क्षमता युवा शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक लाभ प्रदान करती है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए। विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, इसका नाम क्या है, ठीक है। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए क्या बनाया गया, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, इसका नाम आपसे पूछ रहा है। परख है, सार्थक है, शिक्षासान है, अध्यापन हो गए, ठीक है। अध्ययन है, देखो कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन एरर आते हैं, तो कुछ गलतियां होती रही हैं। तो पूछा कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, परख। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, परख। परख इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आपसे पूछ रहा है स्कूल पाठ्यक्रम का नया प्रस्तावित डिजाइन क्या है। बताओ, अभी मैंने आपको बताया कितना, 53 34, ठीक है। 5+3+3+4, तो ऑप्शन आपका क्या, 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में शिक्षा का क्या है, पाठ्यक्रम है, डिजाइन है, संरचना है, ढांचा है, वो क्या है, 5+3+3+4 आपका क्या है, ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके लिए, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। जो पूछ रहा है NEP 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार माध्यमिक स्तर में कौन सी कक्षाएं शामिल है। तो ठीक है, जो माध्यमिक क्या है स्तर है, उसमें कौन सी कक्षाएं शामिल होनी चाहिए, NEP 2020 के अनुसार से पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका 6 से 9, ऑप्शन बी है 9 से 12, ऑप्शन सी है 6 से 8, ऑप्शन डी है 11 से 12। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 38 का, तो 9 से 12 आपका क्या हो जाएगा, 9 से 12। इसमें क्या किया गया है, 9 से 12 इसमें संलग्न किया गया है, किसमें, तो NEP जो 2020 की नई पाठ्यक्रम संरचना के अनुसार क्या माध्यमिक स्तर में कौन सी कक्षा है, 9 से 12 आपका शामिल किया गया है, ठीक है। आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। 39 क्वेश्चन है आपके लिए, पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा किए गए प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। सही पूछ नहीं रहा है, गलत पूछ रहा है, गलत कथन आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो क्या राइट आंसर होगा, फटाफट मुझे बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने रखे हुए हैं, फटाफट बताइए आप मुझे क्या राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा किए गए प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट बताओ मुझे। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन 2 आपका सही नहीं है। NEP 2020 में रचनात्मक मूल्यांकन में योगात्मक मूल्यांकन की ओर बदलाव का प्रस्ताव, तो ये आपका क्या है, गलत है। सही हमसे नहीं है पूछा है, हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 40 है, पूछ रहा है NEP 2020 सुझाव देता है कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, बताओ मुझे। शैक्षणिक वर्ष में एक बार औपचारिक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, एक निश्चित समय में बच्चे की प्रगति का पता लगाना आवश्यक है, सभी शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र में होना चाहिए, बच्चों को योग्यता के आधार पर रैंक देना महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है, NEP 2020 सुझाव देता है मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो सभी शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका सभी शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र पर होना चाहिए, रैंक नहीं देना है, ठीक है, नंबर परसेंट नहीं देना है, न ग्रेड देना है, ठीक है, ग्रेड पे बात की गई है। सभी शैक्षणिक आपकी गतिविधियों के केंद्र में होना चाहिए। NEP 2020 ने क्या कहा, जो मूल्यांकन है वो क्या होना चाहिए, सभी शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र में होना चाहिए, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक कोई इशू, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द नहीं, तो आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन 41 है, NEP 2020 में प्रस्तावित दीक्षा ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा का उद्देश्य क्या है। दीक्षा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, आपके सिलेबस में दीक्षा के बारे में अलग से है। तो दीक्षा आपसे पूछा है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित जो दीक्षा है ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा का उद्देश्य क्या है, तो फटाफट बताएंगे। शिक्षण के साथ ICT इंटरफेस, ठीक है, शिक्षण के साथ क्या ICT का प्रयोग, इंटरफेस
इंटरफेस, शिक्षण के साथ क्या आईसीटी का प्रयोग और इंटरफेस। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 42 है, स्कूल पाठ्यक्रम का नया प्रस्तावित डिजाइन दोबारा रिपीट हो गया तो क्या है, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5+3+3+4 ये क्या है, वर्तमान में शिक्षा का नई क्या है, प्रस्तावित डिजाइन है। ठीक है, नया रूप है, नया शिक्षा का क्या है, ढांचा है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके लिए, एनईपी 2020 में बच्चों के किस आयु वर्ग को आधारभूत वर्षों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, पूछा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बच्चों के किस आयु वर्ग में क्या आयु वर्ग को आधारभूत वर्षों के अंतर्गत रखा गया है, तो 3 से 8 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए 3 से 8 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। हमने अभी आपको बताया था, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में तनाव और भय पैदा करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन सेकंड है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संशोधित करना। ऑप्शन थर्ड है सीखने और विकास को अनुकूलित करने के लिए। ऑप्शन 4 है कक्षा के अंदर और बाहर छात्रों की सहायता प्रदान करना। तो आपको पता चल गया क्या राइट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 आपके, 2 आपका गलत हो जाएगा, 1, 3 और 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ मुझे क्या राइट आंसर होगा, 1, 3, 4 नहीं होगा, बताओ मुझे क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, एनईपी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य आपसे पूछ रहा है, तो क्या मूल्यांकन का उद्देश्य होगा आपका, मुझे आप बताएंगे मुझे कमेंट में। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, बताना आप मुझे, कोट में दिया हुआ बताएंगे, आप एक्टिविटी करोगे। ठीक है, आपका मुझे फीडबैक चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो मैंने देखी है शिक्षा नीति वाली, तो आप इजिली इस क्वेश्चन को बता पाएंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ये बताएंगे आप मुझे। ठीक है, क्वेश्चन 45 है आपके लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश करती है। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये क्या करती है, ये शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश करती है। तो कहाँ करती है, किस एज में करती है, फटाफट मुझे बताएंगे। तो आपको बता देता हूँ, स्कूली शिक्षा के मध्य और माध्यमिक चरणों के दौरान अतिरिक्त विकल्प रखा गया है। ठीक है, जो क्या है, शिक्षा के स्कूली शिक्षा है उसके मध्य और माध्यमिक चरणों के दौरान क्या रखा है, एक अतिरिक्त विकल्प रखा गया है, जिसमें क्या किया गया है, शास्त्रीय भाषाओं में इनकी क्या अध्ययन करने की सिफारिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके लिए, पूछा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है, के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति का एक क्या है, प्रकार है, आपसे पूछता है। तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा, फटाफट राइट आंसर बताएंगे 46 का, तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ मुझे 46 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कूल शिक्षा के लिए सांकेतिक और सुझावात्मक एनईपी कार्यान्वयन योजना तैयार करना, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आज हम डीपली नहीं समझेंगे, हमने पहले बताया हुआ, हम आपको आज क्या ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपका क्या सहायक अध्यापक का एग्जाम है। ठीक है, ये क्या है, कोई नवोदय विद्यालय का इंटेंस एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सहायक अध्यापक बनने वाले हैं। अध्यापक क्या होता है, राष्ट्र निर्माता होता है। ठीक है, तो अध्यापक बनना है तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए क्या एग्जामिनर बना सकता है। क्वेश्चन आपके लिए 47 है, एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाया जाना था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 के अनुसार किस वर्ष तक पूछा है कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसे क्या करना है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50% बढ़ाया जाना चाहिए, 2035, 50, 30, 40। तो बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ मुझे क्या राइट आंसर होगा, फटाफट मुझे बताएंगे। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो 2035 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने कितने 46 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। ठीक है, एनईपी 2020 से हमने क्या 46 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2020 से क्वेश्चन बनेंगे, इसी फॉर्मेट में आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे। अगर अपने सपनों को साकार करना है, एक एडवांस लेवल के प्रश्नों के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आज ही अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में आप संलग्न हो सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अभी आप क्या कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को आप हिट कर सकते हो, तभी आपको हमारी समय पर क्या मिलेंगी, वीडियो मिलेंगी। आपको लगभग
सभी जितने भी 18 अगस्त तक जितना होगा हमसे, हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे और क्या करेंगे, पूरे सिलेबस से आपके लिए क्या लाएंगे, एमसीक्यू लाएंगे, प्रैक्टिस सेट लाएंगे, क्योंकि आपका रिवीजन का समय है। ठीक है, बाकी पुष्कर सर आपको उत्तराखंड करेंट अफेयर और उत्तराखंड का जो ज्योग्राफी है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो आपको डेली करवा रहे हैं। एक वीडियो डेली उनकी आती है, बाकी एक से दो वीडियो हमारी भी आपके लिए आती है, जिसमें हम सीडीपी के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, कभी हम क्या एनईपी के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, कभी हम क्या आईसीटी के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। तो आपके अनुसार हम क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। आज ही जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर और अपने सपनों को साकार करना है। बाकी इसकी पीडीएफ में कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में डाल दूंगा। बाकी कोई क्वेश्चन को लेकर आप में क्या है शंका है तो आप कमेंट में बता देना, हम उसका भी शंका आपको क्या कर देंगे, उसका भी उचित समाधान करेंगे। ठीक है, बस आप क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना। ठीक है, बाद में ये नहीं कि गुरुजी आपने गलत बताया, क्योंकि आप क्वेश्चन को जल्दीबाजी में क्या करते हो, गलत करते हो। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, क्या ऑप्शन में, तब आपको क्या आंसर लगाना है। आप इस वीडियो में आंसर गलत दे दो, यहाँ चलेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम हॉल के लिए हम आपके लिए आपको क्या करवाते हैं, तैयारी करवाए। यहाँ गलत करोगे तो चलेगा, वहाँ गलत नहीं करना है। ठीक है, हजारों मील की यात्रा पहले एक कदम से शुरू होती है। आप अगर 1000 कदम चले हुए हैं तो वो 1000 कदम चले हैं, तो आपकी जो यात्रा है वो एक कदम से शुरू हुई है। आपको याद रखना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।